संक्षेप ही में जनाता हूँ देखो, अच्छे से तजबीज करके निरेखो। ईश्वर यदि छोड़ता बांधता है, बिना कर्म का दुख में सानता है। तो ऐसे अनाड़ी को तू बेचारे धारण किया है हृदय बीच न्यारे। सारी इंद्रियों का जो प्रेरक वही है, तो जीव कर्म करता कर्म का नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करके अपने सभी ग्रुपों में सभी मित्रों में पहुंचाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें, लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, मैंने एक जो कविता आप लोगों के सामने रखी है, एक छोटी सी किताब है दोस्तों, न्यायनामा। इसी की कविता है और इसी कविता पर मैं अभी चर्चा करूंगा। एक कविता, ये किताब जो है पूज्य संत निर्मल साहिब जी, जो एक दो पीढ़ी पहले हो चुके हैं, उनकी रचना है। कुछ सीरीज निकल चुका है दोस्तों, आपने देखा होगा। ये ऐसे संत हैं जो बताया जाता है कम पढ़े लिखे थे, लेकिन जो है पढ़े लिखों पर भारी पड़ गए। अब व्यवस्था ऐसी थी, नहीं पढ़ लिख पाए, वो अलग चीज है। सबके सामने अलग अलग परिस्थितियां होती है, लेकिन जिसको पढ़ना है वो स्कूली पढ़ाई, कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं करने के बावजूद भी बहुत कुछ पढ़ लेता है। तो ये उन्हीं में से संत थे जिन्होंने बहुत पढ़ाई की थी, किताबों के कीड़ा हो गए थे, एक एक वेद शास्त्र को जो है मथ डाले थे। और दोस्तों, पढ़ लिख के बाद ही आदमी रेशनल होता है। पहले तो अंधविश्वासी रहता ही है, लेकिन अच्छा पढ़ लिख लेता है ना, तब रेशनल होता है। जो आदमी पढ़ेगा नहीं, वैसे प्रकृति भी खुली किताब है, प्रकृति को पढ़ना चाहिए और किताबों को पढ़ना चाहिए। किताबों में अनेक विद्वानों का जो अपना अनुभव है, अपना चिंतन है, वो सब मिलता है। साथ साथ साइंस को पढ़ेंगे तो उसमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो परिणाम आए रहते हैं, प्रायोगिक ज्ञान उससे मिलता है। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। लेकिन संत जी के बारे में कहा जाता है कि दुर्भाग्यवश वो विधिवत शिक्षा नहीं प्राप्त किए थे। संत समाज में आके उन्होंने अक्षर ज्ञान प्राप्त किया। हमारे कबीर पंथ में व्यवस्था है कि जो पढ़ा लिखा नहीं रहता साधक, उसको आश्रम में अक्षर ज्ञान कराते हैं, इसके बाद फिर उसकी पढ़ाई कराते हैं, ताकि वो अनपढ़ ना रह जाए। हमारे यहाँ एक भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं होता है। तो इस तरह से आश्रम में उनको अक्षर ज्ञान कराया गया। इसके बाद दोस्तों, वो मंथन करके शास्त्रों के, वेदों के मर्मज्ञ हो गए। और फिर उन्होंने जो कविताएं लिखी है, उन्हीं कविताओं में से एक कविता मैं प्रस्तुत करता हूँ। लेखक कहते हैं, संक्षेप ही में जनाता हूँ देखो। श्रोताओं को कहते हैं कि ये श्रोताओं देखो, मैं बहुत संक्षिप्त में ईश्वर का पोल पट्टी आपको बता रहा हूँ कि ईश्वर जो है आखिर अच्छा आदमी है भी कि नहीं। अच्छे से तजवीज करके निरोखो। मैं जो संक्षेप में बताता हूँ उसको हल्के में मत लेना, बारीकी से उस पर सोचना, समझना, मंथन करना, चिंतन करना,
उस पर तर्क करना, इसके बाद जो है उसको अपने जीवन में अप्लाई करना। शास्त्रों में जो लिखी बात है उसको कहा जाता है आंख मूंद के मान लो, उसको सोचो समझो मत। लेकिन ये रेशनल संत है, ये कहते हैं अच्छे से तजवीज करो, छानबीन करो, निरख परख करो, तब मानो। ये कबीर पंथ है, इसमें कहा है जवलो न देखो निज नैना, तवलो न मानो गुरु की बहना। जब तक जो है ठीक से निरख परख करके बात को समझ न लो, अनुभव न कर लो, तब तक गुरु के वचन को भी सत्य मत मानो। सबसे बड़ा गुरु है विवेक, तर्क बुद्धि, वैज्ञानिक सोच। इसलिए दोस्तों सतगुरु कबीर साहब के मार्ग में अंधविश्वास को नहीं माना जाता है, और ईश्वर सब अंधविश्वासों का जड़ है, इसलिए ईश्वर को भी नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर साहिब ने लिखा है संक्षेप ही में जनाता हूँ देखो, अच्छे से तजवीज करके नहीं देखो, अच्छे से उस पर चिंतन करो, मंथन करो, तर्क करो, इसके बाद फिर उसको स्वीकार करो। अब बताते हैं ईश्वर यदि छोड़ता बांधता है, बिना कर्म का दुख में शांता है। ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि वो जीव को यानी हम लोगों को पकड़ करके बांधता है, यानी बंधन में डालता है। जैसे बकरी को पकड़कर रस्सी से बांधते हैं ना, उसी प्रकार ईश्वर जो है माया की रचना करता है और माया के द्वारा जीव को कर्मों में बांधता है, क्योंकि कर्मों की रचना ईश्वर ने किया है, माया की रचना ईश्वर ने किया है। माया का मतलब होता है मन का मोह, भ्रम, छल, कपट, धोखा और संसार का आकर्षण। तो ये सब चीज को ईश्वर ने बनाया है, किसके लिए? जीव को बांधने के लिए। ये लोगों की मान्यता बता रहे हैं संत, अपनी बात नहीं बता रहे हैं। तो ईश्वर यदि बांधता है और बंधन से मुक्त भी करता है, उसका भजन करोगे तो मुक्ति दे देगा, वो खोल देगा डोरा, माया का डोरा, और आपको जो है सतलोक धाम, स्वर्ग धाम, जन्नत पहुंचा देगा, अपने पास बिठा लेगा, अपना सेवक बना के बहुत सुखी रखेगा। तो छोड़ता है और बांधता है। ईश्वर यदि छोड़ता बांधता है, बिना कर्म का दुख में शांता है। जीव यदि सबसे पहले कुछ भी कर्म नहीं किया है, न पुण्य किया है न पाप किया है, तो उसके लिए तो बंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन उसको भी जो है कर्मों को बंधन बना करके उसके सामने माया उपस्थित करके ईश्वर यदि उसको छोड़ता बांधता है, तो ये आगे कहते हैं ऐसे अनाड़ी को तू बेविचारे, धारण किया है हृदय बीच न्यारे। अगर ऐसा काम करता है ईश्वर तो बहुत बदमाश है। यहाँ कहते हैं ऐसे, वो तो अनाड़ी है, ऐसे अनाड़ी को तुम बिना विचार किए हुए अपने हृदय के बीच में क्यों उसको बसा के रखे हो? जो बिना किसी गलती के आपको सजा देता है, यानी गलत कर्म आपके लिए माया छोड़ता है, माया के द्वारा आपको गलत कर्म करवाता है, गलत सोचने के लिए विवश करता है, गलत बातें बोलने के लिए विवश करता है, गलत कर्म करने के लिए विवश करता है। कहते हैं ना कि मंथरा जो है वो बहुत बढ़िया थी, लेकिन भगवान से लीला करवाने के लिए सरस्वती जो है उसके मस्तिष्क में जाके बैठ गई, और जो है वो सरस्वती के माध्यम से कैकेयी को जो है उल्टा पलटा पाठ पढ़ाने लगी, राजनीति का, ऐसा कहा जाता है। तो सरस्वती का खेल था वो, उसमें मंथरा बिचारी का कोई खेल नहीं था। तो ईश्वर इस प्रकार से माया रच के और आपसे जो है बुरे कर्म करवाता है, बुरी सोच सोचवाता है, माया भेज करके। ईश्वर के पास एक माया है,
तेरी माया का ना पाया कोई पार, माया तेरी तू ही जाने। इस तरह से गाना गाते हैं भागवत के कथावाचक और रामचरितमानस के कथावाचक। तो दोस्तों, यहाँ पर लेखक ने कहा है, ऐसे अनाड़ी ईश्वर को अपने हृदय के बीच तुम क्यों धारण करे हो? ऐसा जो है लेखक ने प्रश्न किया है। जो बेतुका काम करने वाला ईश्वर है, सारी इंद्रियों का जो प्रेरक वही है, तो जीव कर्ता कर्म का नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों। कहा जाता है ना कि कण कण में परमात्मा का वास है, और जो है परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। पत्ता भी नहीं हिलता, आदमी का जिभ्या भी नहीं हिलता। अभी मेरा जिभ्या हिल रहा है, ईश्वर नहीं रोक पा रहा है, आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है कहा जाता है कि ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो यहाँ पर लेखक ने सवाल खड़ा किया है, यदि ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, मनुष्य के शरीर में जो इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जिससे हम बाहर के चीजों को महसूस करते हैं, जानते हैं, 5 सेंसेज, ये जो 5 सेंसेज हैं, 5 इंद्रियां, इसके माध्यम से हमारा मस्तिष्क संसार की किसी भी चीज को जानता है। नहीं ये इंद्रियां ना हो तो हम जान भी नहीं सकते हैं। इसके अलावा हाथ, पैर और मुख इत्यादि जो कार्य करने वाली इंद्रियां हैं, वो भी जो है मस्तिष्क के द्वारा प्रेरित होकर काम करती है। बिना मन के सहयोग से हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। मन ही बोलने को हम तैयार करता है, मन ही काम करने को तैयार करता है। तो मन और इंद्रियां जो है न्यूरॉन्स के द्वारा जो है संचालित हैं, ब्रेन सेल्स के द्वारा संचालित हैं दोस्तों। इसको साइंस में आप ठीक से पढ़िए। सेंसिटिव नर्व जो होते हैं हमारे, वो न्यूरॉन्स उसका कंट्रोलर होता है। तो इस पर जो है लेखक ने सवाल पैदा किया है कि कोई न्यूरॉन्स कंट्रोलर है या नहीं है। ये तो ईश्वरवादी नहीं जानते बेचारे, इस चीज की पढ़ाई नहीं किए रहते हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि इंद्रियों को प्रेरित करता है ईश्वर। उसकी प्रेरणा पा करके ही हमारी इंद्रियां चलायमान होती हैं। अगर ईश्वर प्रेरित ना करे तो इंद्रियां चलायमान नहीं हो सकती है। ऐसा जो है ईश्वर के भगत लोग कहते हैं। तो उसी पर सवाल पैदा किया है कि अगर इंद्रियों को प्रेरक वही है, तो इंद्रियां प्रेरित होने के बाद ही कोई कर्म करती हैं, अच्छा कर्म या बुरा कर्म। तो जीव जो है किसी भी प्रकार कर्म का कर्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसा एक बढ़ई है, आरी से लकड़ी काट रहा है, तो बढ़ई करता है, आरी करता नहीं है। आरी कहाँ काम कर रहा है? आरी तो परबस है। तुलसी गोसाई ने कहा भी है कि परबस जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। यानी जीव जो है अनेक है और उसका जो मालिक है वो एक परमात्मा है, और जो है सारे जीव परबस है। सुबस तो केवल भगवान है। इस प्रकार की धारणा पर जो है यहाँ लेखक ने प्रश्न चिन्ह उपस्थित किया है। सारी इंद्रियों का जो प्रेरक वही है, तो जीव कर्ता कर्म का नहीं है। कोई भी कर्म हमसे पाप या पुण्य होता है, उसका कर्ता हम नहीं है, उसका कर्ता ईश्वर है। फिर सवाल पैदा होता है दोस्तों, जब हमारे अच्छे बुरे कर्मों का कर्ता ईश्वर है, तो फिर हमको दुख या सुख उसके बदले में फल देने का अधिकार उसको नहीं है।
क्योंकि कर्म का कर्ता तो वही है ना भाई। तो भोगे दुख सुख, हमको क्यों भोगवाता है? अगर हमको भोगवाता है तो हमारा मित्र है कि शत्रु है? ये बहुत गहरा विचार यहाँ पर जो है लेखक ने प्रस्तुत किया है। इस बात को एक एक आदमी को समझना चाहिए। इसको ठीक से समझेंगे तभी ईश्वर बात से मोह भंग होगा। और मेरे जैसा जो है खुले दिल से ईश्वर को अपने दिमाग से बाहर कर सकेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, पंडित पादरी महात्मा मुल्ला प्राय कहते हैं कि जीव तो असमर्थ है, वह बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता। उसके मन और उसकी इंद्रियां जितने कर्म होते हैं सब ईश्वर की प्रेरणा से होते हैं। बिना ईश्वर के इच्छा से जीव कुछ नहीं कर सकता। तो इसका तात्पर्य हुआ कि जीव कर्मों का कर्ता नहीं है। जब वो करा रहा है, किसी नौकर को हम पकड़कर इधर ऐसा कर वैसा कर ऐसे बोलेंगे, तो उस बेचारा का क्या दोष है? करा तो हम रहे हैं, उसको तो परबस है। वो परबस जीव सुबस भगवंता। तो इस तरह जो है जीव जो है किसी भी अच्छे या बुरे कर्म का कर्ता नहीं है। अगर ईश्वर उसके मन इंद्रियों को प्रेरित करके कर्म कराता है और नहीं प्रेरित करता है तो फिर ईश्वर का होने का कोई सवाल नहीं है। अगर हम अपने से सब कुछ करते हैं, ईश्वर की क्या भूमिका है? और उसकी कोई भूमिका नहीं है तो वो है, इसका क्या प्रमाण है? कोई होगा तो उसका कुछ कार्य भी होगा ना भाई। उसके कोई लक्षण होंगे, उसके कुछ पहचान होंगे, और सारी पहचान हमारे अपने साबित हो रहे हैं। तो कहाँ है फिर वो? इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर लेखक ने सवाल पैदा किया है। तो हर रेशनल साथी को इस वीडियो को देखना चाहिए और अन्य लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि बात समझ में आए कि ईश्वर के नाम से कितनी ठगी चल रही है। और ईश्वर दुनिया का सबसे बड़ा झूठ और एक महा धोखा है। इसके पोल पट्टी को हम ठीक से समझ सकेंगे। इसके लिए ये न्याय नामक किताब यदि आपके आसपास उपलब्ध हो तो जरूर पढ़ें। बहुत रेशनलिज्म को बहुत आगे बढ़ाने में सहयोगी किताब है और पूरा तर्कशील है। साहिब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, जय भारत। बनते नहीं हो रहे।